ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आषाढ़ मास के चतुर्थ अध्याय की कथा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में भगवान ने यह पहला अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की थी और उन्हें पुनः स्थापित किया था। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था। उस दैत्य का नाम था हैग्रीव। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया था। तब पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हैग्रीव का वध किया था और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया था। कल्पांत के पूर्व में एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत भगवान की कठोर तपस्या में लीन था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के स्थान पर एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत सुबह स्नान आदि करने के बाद में जब नदी पर तर्पण करने के लिए अंजलि में जल ले रहे थे तो जल के साथ में एक छोटी सी मछली राजा सत्यव्रत के हाथों में आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत ने जैसे ही अंजलि में जल लिया, जल के साथ में छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने उसे वापस उसी नदी में फेंक डाल दिया। तभी मछली मनुष्य के रूप में बोलने लगी। राजा सत्यव्रत यह देख कर के अचंभित हो गई। मछली ने कहा, हे राजन, बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। मुझे भी कोई बड़ा जीव अवश्य खा जाएगा, इसलिए आप मेरे शरीर की रक्षा करें। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। जब राजा सत्यव्रत ने नदी में उस मछली को वापस फेंक दिया अंजलि में से, तो मछली मनुष्य के रूप में बोलने लगी, हे राजन, बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं, इसलिए आप मेरे शरीर की रक्षा करें। तो ऋषि ने, जो कि राजा थे, ऋषि के स्वरूप में वन में रह रहे थे, उन्होंने कमंडल में उस मछली को डाल लिया और अपने आश्रम पर आ गए। क्या देखते हैं कि मछली ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया, क्योंकि सत्यव्रत उस समय राजमहल छोड़ करके वन में तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने कमंडल से निकाल करके उसको एक मटके में डाल दिया। मछली का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। दूसरे दिन पुनः मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। सबसे पहले मछली को कमंडल में डाला, तब भी मछली बढ़ गई। मछली के लिए कमंडल छोटा पड़ा, उन्होंने उसको मटके में डाल दिया
तो मटके में भी मछली को रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिला, तो राजा ने उसे वहाँ से निकाल करके सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छूटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र भी मछली के लिए छूटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित उठे, उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? अब राजा ने समझ लिया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि आप कौन हैं? कृपा करके मुझे अपना परिचय दीजिए, मेरी बुद्धि अब काम करना बंद कर चुकी है। मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, है ग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने है ग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुँचेगी, आप सभी अनाज और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। हे राजन, 7वें दिन प्रलय होने वाली है और बहुत बड़ा चक्रवात आएगा, पूरी सृष्टि उसमें घुल जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता के लिए यह रूप धारण किया है। गरीब ने वेदों को चुरा लिया है, मुझे वेदों की रक्षा करनी है। तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी, सप्त ऋषियों के साथ साथ में, जीव जंतुओं के साथ साथ में, सभी प्रकार के अनाजों के बीजों के साथ में उसमें बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय का इंतजार करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा, भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देने लगा। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत मनु सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीजों को भर लिया। नाव प्रलय के सागर में तैरती रही। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत मनु और सप्त ऋषियों गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा। वे जीते जी जीवन मुक्त हो गई। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को उद्धार किया, साथ ही संसार के प्राणियों की भी रक्षा की और उनका कल्याण किया। भगवान विष्णु के इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है।